गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार वीडियोस जिसका नाम है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 कैसे करे क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत सारे बच्चों के मन में ये लड़ाई युद्ध चलता रहता है कि भाई सर हम न्यू स्टूडेंट हैं, हमने पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, क्या मैं एम्स क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप बताए गए रास्ते पर चलते हो तो डेफिनेटली 100% आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होगा एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025। तो सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो। तो सर आपका जवाब होगा कि हम सबसे पहले से गूगल करते हैं और देखते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी दूर है, किस डायरेक्शन पर है। ठीक वैसे ही ये एम्स का सफर है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का सफर है और इसे भी हम क्या करेंगे, गूगल से नहीं, कहां से इसका रास्ता देखेंगे, इसका रास्ता जाएगा इसके सिलेबस से होके। पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, एक्चुअल में सिलेबस क्या है। क्योंकि जो सिलेबस यदि आपके दिमाग में याद है, क्लियर है, मतलब कि आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो। फिर उसके बाद हम तय करते हैं कि किसको कैसे अटेम्प्ट करना है, किसको कितना समय देना है, किस क्वेश्चन को करना है, किस सोर्स को यूज करना है, कौन सी बुक करनी, ये अलग बात है। पर पहले हमारे दिमाग में पहली सीढ़ी हमारी ये है कि हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे क्रैक करें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में, पहली कड़ी है आपकी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो सफलता पाता है पहली बार और जो असफल हो जाता है, उसके बीच का यदि सबसे बड़ा ब्लंडर पॉइंट है, ब्लंडर मिस्टेक है, वो है कि उस बच्चे को अपना सिलेबस नहीं पता होता। वो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी के साथ नहीं करता है, सीधे उठता है, अरे एग्जाम फॉर्म आ गया, अरे हाँ सर एग्जाम फॉर्म आ गया, भर दो और चालू हो गया भेड़ चाल में। अरे नहीं, भेड़ चाल में चलने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा अलग रास्ता चुनना पड़ेगा, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? स्मार्ट तरीके से पहला। और वो स्मार्ट तरीका कहां से आएगा? एनालिसिस करने पर। देखिए ये आपका एम्स का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहां से? 3 सेगमेंट से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 30 30 30। यदि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 100 है। टोटल मार्क्स कितने हैं? तो 100 है। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपके लिए फिक्स है, ठीक है। सर टाइम कितना मिलेगा? तो टाइम है आपके लिए 120 मिनट्स। कितना? 120 मिनट्स का आपके पास टाइम है। इस 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पर गलती नहीं करनी है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्यों सर? क्योंकि यहां पर आप गलती यदि करते हो ऐसी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि यहां पर रखा गया है सिलेबस में 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब सर ये 1/3 निगेटिव मार्किंग क्या है? तो 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि जब आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है, तो जैसे ही आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा यदि आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, प्राप्त होगा। परंतु जैसे ही 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का नंबर आपका माइनस हो जाएगा। मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत होने से आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर आपके जेब से बाहर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीबी सीसी डी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चन आपको पता है उस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। तो पहला काम हमने, पहली सीढ़ी चढ़ ली, हमारे दिमाग में सिलेबस एकदम फिट हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं दूसरी सीढ़ी की। चलिए, तो दूसरी सीढ़ी है कि हम एक बार में सक्सेस कैसे पढ़ें। तो यहां पर 3 आपके लिए मूल मंत्र हैं सक्सेस पाने के। पहले अटेम्प्ट में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एम्स निकालने का मूल मंत्र कितने हैं? सिर्फ 3 है। और वो 3 मूल मंत्र क्या है? पहला आपका है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा है आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन और फिर तीसरे नंबर में है मॉडल पेपर, ठीक है। तो सर आपको सबसे पहला
काम करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, एनालाइज करना है। सॉल्व करने के साथ साथ आपको एनालाइज करना है। सर क्या एनालाइज करना है? तो एनालाइज ये करना है इस पीवाईक्यू में कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो तो उस समय दिमाग में ये भी रखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करना पीवाईक्यू, और दिमाग में ये भी सेट रखना कि जो क्वेश्चन पूछा गया तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दो चीजें यदि आप पीवाईक्यू सॉल्व करते समय ध्यान में रखते हो तो आप सफलता की दूसरे पायदान पर खड़े हुए पाओगे अपने को, ठीक है। और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, कम से कम 3 साल के पीवाईक्यू यदि आप सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो कैसा है आपका 11 12 दोनों, क्योंकि देखो आपके सिलेबस में ही, आपके सिलेबस में ही जो सिलेबस है आपका 11th और 12th दोनों आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? हाँ सर बात तो समझ में आ रही। इधर देखो, फिर आपको करना है चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, 2000 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, फिर आपको सॉल्व करना है क्या? मॉडल पेपर। ये तीसरे नंबर पर काम ना, पहला आपका काम पीवाईक्यू, दूसरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन, तीसरे में आपको करना है सॉल्व मॉडल पेपर, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको टाइमिंग नहीं देखनी है, आराम से सॉल्व करना है। पर जब ये 2 स्टेप आप कर लो, तीसरे स्टेप में जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करने आओगे तो यहां पर कुछ बातों का आपको रखना है ध्यान। क्या? तो आइए बात करते हैं मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करें। तो मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले जब आप पहला मॉडल पेपर पकड़ें तो आप अब सॉल्व करने से पहले अपने टेबल के सामने क्या रखें? एक घड़ी रखें, ठीक है। और घड़ी में सेट रखें कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, उसको आपको करना है केवल और केवल 120 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। 120 मिनट मतलब कि आपको 2 घंटे के अंदर ही आपको अपना मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और दिमाग को इस तरह से सेट करना कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, मतलब कि यदि आप घर में बैठे हो, कोई पे मॉडल पेपर उठाए सॉल्व करने बैठ गए, तो अब यदि इसी बीच में घर के नीचे से आवाज आती है कि बेटा पानी ला दे, तो उस समय बहरे बन जाना। आप बिल्कुल नहीं सुनना है आपको। आपको ऐसा सोचना है कि नहीं, मैं एग्जाम हॉल में गया हूं तो घर की समस्या घर तक ही, और उस 2 घंटे के बीच में कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, 1 सिटिंग में करना है, उठना भी नहीं है। आपको यदि प्यास लग रही है तो भी नहीं उठना है, पानी की बोतल अपने पास रख लेना, जैसा एग्जाम हॉल में करते हो, पेन पेंसिल पानी बोतल शॉर्पनर सब कुछ अपने पास रखना और फिर बैठना मॉडल पेपर सॉल्व करने में, ठीक। अब सवाल यह है कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, तो देखिए यहां पर आपके 4 सेगमेंट से क्वेश्चन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके, पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं कूदना है। पहले आपको जो 10 नंबर का क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जीके से पूछा जा रहा है, पहले हाफ में पहले उसको अटेम्प्ट करना है, और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुश्किल से 6 से 7 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आना है बायोलॉजी के पास। बायोलॉजी में आपको पूछे जा रहे हैं कितने? 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस 30 क्वेश्चन को आपको देना है 25 से 30 मिनट के अंदर, आपको वो बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर देना है तीसरी प्रेफरेंस देनी है केमिस्ट्री को।
केमिस्ट्री के 30 से 35 मिनट में 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और फिजिक्स को देना है 40 से 45 मिनट। देखो ये टाइम डिफरेंस इसलिए है क्योंकि देखो यहां पर वन लाइन रहेगा, जो आपको पता है वही कर सकते हो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में यदि है तो आंसर सही है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो बहुत टाइम नहीं देना, जो क्वेश्चन आपको बन रहा है उसको अटेम्प्ट करना, नहीं बन रहा है छोड़ देना। ठीक, बायोलॉजी 30 क्वेश्चन, ये भी आप इजीली कर सकते हो। यहां पर आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं करना है, गुणा भाग नहीं करना है, पेपर वर्क नहीं करना है, इसलिए आप कम समय में 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर बात आती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यहां पर आपको पेन उठाना है, इसलिए इसको टाइम देना है 30 से 35 मिनट में करने के। फिर आपको जो समय बचाना है वो है आपका फिजिक्स। फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो जब न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं तो आपको बिना पेन चलाए सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करना है कहां पर, फिजिक्स। ठीक है, पर हर सेगमेंट को अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए इस तरह से यदि आप अपना पेपर को टाइम देते हो, मॉडल पेपर को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ये सिर्फ आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये आप सॉल्व कर रहे हो, ये प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम हॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां पर आपको एक ही दिन में ये सेगमेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब सर इसको अटेम्प्ट कैसे करें। ध्यान रखना कि 1/3 आपकी क्या है, माइनस मार्किंग है। जब 1/3 माइनस मार्किंग है मतलब कि 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको पहले राउंड में उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जिसके लिए आप 100% श्योर हो। 100% श्योर हो मतलब कि जैसे जीके के 10 क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपका वहां पर एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे ये आपको भी हवा नहीं लगेगी। ठीक, तो वहां पर जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है वो सिचुएशन हम कहां पर क्रिएट करेंगे, जब हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको फील आए कि नहीं सर मैं तो पेपर देने नहीं, मॉडल पेपर सॉल्व करने आया हूं, मॉक टेस्ट देने आया हूं। ठीक है, तो आपको पहले अटेम्प्ट में क्या करना है, जिस पर आप 100% क्लियर हो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। सेकंड हाफ में जब सेकंड राउंड में आना तो फिर उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना जिस पर आपको 50-50 लग रहा है कि हाँ 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं, इन 2 ऑप्शनों में कुछ हो सकता है। ठीक है, ये 2। तीसरे नंबर में आना तुक्का मेथड में आना। तुक्का मेथड में आपको सब में तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का मेथड तब यूज करना जब आप दोनों स्टेप यूज कर चुके हो, 100% और 50-50%, दोनों लाइफलाइन आपकी खत्म हो चुकी है, तब आपको करना है तुक्के में। और यदि उन दोनों लाइफलाइन को यूज करने के बाद भी आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो 50 आ रहे हैं, तब जाना है तुक्का के पास। और जब आप इस तुक्के के पास जाओगे तो आपको यूं ही तुक्का नहीं मारना है, आपको देखना है कि जो आपने 100% क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 50% क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें सही होने की प्रोबेबिलिटी किस वाले ऑप्शन में है, बी में है कि सी में है कि डी में है कि ए में है। ठीक, और यदि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ए की आ रही है तो फिर ए को उठाना है, तुक्का लगा देना है, बी को आती तो बी को लगाना, पर सब में नहीं जिसमें लगे कि हाँ इसका तुक्का ये हो सकता है। ठीक है, पर किसी एक ही ऑप्शन को पकड़ना, और जनरली आप बी या सी को किसी एक को पकड़ोगे, और कम से कम 20-50 क्वेश्चन यदि आपने 100% 50% में श्योर कर लिए हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चनों में, 30 से 40 क्वेश्चनों में आप तुक्का मार सकते हो। देखो तुक्का मेथड ये कहती है कि यदि आप 4 क्वेश्चन उठाओ और उसमें से बी 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 चारों में बी बी आंसर देते हो तो 4 में से एक क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% फिक्स सही होगा। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लगातार 4 क्वेश्चनों में आपने बी लगा दिया, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, तो हो सकता है कि 4 में से यदि आपके 2 क्वेश्चन तुक्के से सही हो गए तो आपको वहां पर 0.5 नंबर का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब सवाल ये है नेक्स्ट कि सर आपने कहा कि सर हम PYQ लगाएं, पर सर हम कैसे लगाएं, हमारे पास तो पेपर ही नहीं है।
सर आपने कहा कि हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, पर हम सर कैसे करें, हमारे पास चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं है। सर आपने कहा कि सर हम मॉडल पेपर यूज करें, ठीक है, पर हमारे पास तो सर मॉडल पेपर भी नहीं है, क्या करें। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपकी समस्या हमारी समस्या, ठीक है, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं, भूषण साइंस का परिवार मानते हैं। तो आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए वर्क करते हुए आपकी समस्याओं का निदान निकाला है। कैसे, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पीवाईक्यू और मॉडल पेपर की आपके लिए ये क्वेश्चन सेट्स। देखिए, इसमें आपको मॉडल पेपर और पीवाईक्यू दोनों ही कॉम्बो रूप में मिल रहे हैं। मात्र 399 रुपीज में एकदम नॉमिनल प्राइस रखा गया है, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो पे नहीं कर सकते या नॉमिनल जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो इसे आपको परचेस करना है और ईमानदारी से इसके पीवाईक्यू और मॉडल पेपर लगाने हैं, बनाने हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज के लिए अलग से बुक आई है एम्स के लिए, ये आपकी सफलता की सीढ़ियों को तय करेगी। इसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ईमानदारी से भी ऑनेस्टली रूप से करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन के लिए आप 100% श्योर हो सकते हो। और इनका प्राइस है केवल और केवल पीसीबी चैप्टर वाइज आपको मिल रही है मात्र और मात्र 499 में, और एम्स पीवाईक्यू और मॉडल पेपर आपको मिल रहा है 399 में। और इस 399 में आपको 3 साल का पीवाईक्यू और 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 3 साल का पीवाईक्यू मतलब कि 300 क्वेश्चंस, 10 साल का मॉडल पेपर यानी कि आपको मिल रहे हैं 1000 क्वेश्चन, मतलब कि 1300 क्वेश्चन। और इन 1300 क्वेश्चन के सामने आपकी जो यहां पर इसका प्राइस रखा गया है वो कुछ नहीं है, ठीक है। अब सर यदि हम इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको एक लिंक पर नंबर दिख रहा होगा 8602802923 पर आप कॉल करके डायरेक्ट हमारे एकेडमी के थ्रू इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मंगवा सकते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो चुनाव आपका है, विद्यार्थी आप हो, चुनाव आपका है, मंजिल आपकी है। हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर आपको अपनी सफलता के लिए चुनाव तो करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप एक सही चुनाव कीजिए और अपनी सफलता को पुष्ट कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।